बोले भारत माता की, बोले आई मात की। बेरा जेतरणिया जेतरण में आज सीरी परगना समिति के द्वारा आयोजित इस बहुत ही अनुशासित और शानदार प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित मारवाड़ जंक्शन के लोकप्रिय, ऊर्जावान और सीरी समाज के बहुत बड़े नेता आदरणीय कैसाराम जी काकू, सुमेरपुर से सीरवी समाज के नेता भूराराम जी सीरवी, जेतरण पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय मेघाराम जी सोलंकी और पूर्व उप प्रमुख साहब गुणाराम जी, सुराराम जी, बैणाराम जी गहलोत साहब और सभी यहाँ सीरवी समाज के दो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, डेगाना एसडीएम साहब और जालोर एसडीएम साहब, और यहाँ उपस्थित सभी इस मंच पर अग्रराम जी से लेकर सभी के नाम जानता हूं, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी सीरवी समाज के महानुभाव, इस परगना समिति के पदाधिकारी और मंच के सामने उपस्थित सभी समाज बंधु, पत्रकार बंधु और इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी छात्र छात्राएं, माताओं बहनों, बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी हूं इस बात के लिए कि मुझे 1-1:30 बजे का समय इस कार्यक्रम के लिए था, लेकिन आज चूंकि पाली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया था, उसमें अतिथि के तौर पर मुझे भी जाना पड़ा, इसलिए मैं वहां आते आते थोड़ा लेट हो गया। और जब कभी जल्दी होती है, थोड़ी सी रास्ते में मुश्किलें आती है, कभी ऊंट आ जाते बीच में, कभी भेड़ आ जाती है, कभी बकरी आ जाती है, ये कभी कभार समय के साथ में चलता है। 15 मिनट उसमें भी एक्स्ट्रा लगे, तो आने वाने में थोड़ी देरी हुई है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन फिर भी जिस निर्विवाद तरीके से, अनुशासित तरीके से मैं पिछले लंबे समय से, पिछले 5 सालों से जेतरण में विधायक के तौर पर काम कर रहा हूं, मैंने जब जब देखा, चाहे देवरिया के अंदर कार्यक्रम हुआ हो, चाहे हुनावास के अंदर हुआ हो, चाहे पाटवा में हुआ हो, चाहे आज ये यहां कार्यक्रम हो रहा हो, किसी कार्यक्रम में अनुशासन सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सीरवी समाज के अंदर देखा जाता है। प्रत्येक लोग, प्रत्येक माता बहने, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी जितने भी हैं, सब अपने अपने तरीके से अपने हाल में पूरे कार्यक्रम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसमें सम्मिलित होते हैं, उसके समापन तक, आखिरी वक्त तक पूरा अपना समय लगाते हैं। एक तरफ भोजन भी चल रहा, प्रसादी भी चल रही है, तो किसी को नहीं पता कि कार्यक्रम भी चला, प्रसादी भी चल, कोई ज्यादा ये हो हल्ला भी नहीं है। तो ऐसे समाज को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माता जी की कृपा आप पर तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब पर बनी रहे जो हमारी माता जी में विश्वास रखते हैं। आई माता की कृपा बनी रहे। मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि मेरे ऊपर माता जी की असीम कृपा है, जिसके कारण मुझे इस मंच पर आकर बोलने का मौका मिला है। आदरणीय दीवान साहब का आशीर्वाद रहा है, माता जी का आशीर्वाद रहा, आप सब लोगों का, क्योंकि मैं तो आप सबको ही उस भगवान के बराबर समझता हूं जिनके सामने नतमस्तक होकर हमेशा मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, और आप जो बैठे हैं, मुझे तो वो ताकत देना ताकि मैं समाज का भला कर सकूं, गरीब कल्याण के लिए काम कर सकूं। और मेरी कलम में ताकत आपने दी है, तो उस कलम की ताकत के कारण मैं किसी व्यक्ति को पीड़ित होता हुआ नहीं देख सकूं, उसके सामने कभी प्रभाव के कारण मैं इस पद को दुरुपयोग नहीं कर पाऊं, यही मैं मांगता हूं भगवान से। और मैंने पिछले 5 सालों में शायद सीरवी समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा होगा जो मेरी कलम के कारण कभी प्रभावित हुआ होगा। मैंने हमेशा साथ लेकर चलने का प्रयास किया है, और वैसे सीरवी समाज का तो बहुत बड़ा योगदान मेरे ऊपर है ही है। बहुत से समाज ने मुझे इस पद पर पहुंचाए, लेकिन उसमें एक कड़ी सीरवी समाज की है जिसका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। मैं तो आपके इस आशीर्वाद को, आपके इस एहसान को कभी भूल नहीं पाऊंगा। हमेशा आप लोगों को साथ रखकर, मन में रखकर, जो ये आपने साफा भी बंधवाया, वो मान सम्मान पूरा ये मेरा तो है ही है, लेकिन आप सबके जो भावना है उसका सम्मान करते हुए सदैव मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जेतरण में, कि राजस्थान के किसी कोने में सीरवी समाज के साथ में कभी अन्याय होगा तो अविनाश गहलोत आपके साथ में खड़ा हुआ मिलेगा। किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ में, किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ में
अगर कोई गड़बड़ी होगी राजस्थान सत्ता की तरफ से, शासन की तरफ से या किसी व्यक्ति के कारण, मैं आपके साथ में खड़ा मिलूंगा। मुझे पता है माता पिता बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में भेजते हैं, लेकिन किसी राजनीति के कारण अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, उसके साथ में खड़ा होने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास, उस भावना के साथ हम लोग काम करेंगे। और ये जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आपके इतना ही मैं निवेदन करता हूं कि जिस उम्मीदों के साथ में आपने मुझे यहाँ भेजा है, मैं पूरे 5 साल तक आपका भाई, आपका बेटा बनकर सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आपकी आशा अपेक्षा पर खरा उतरूंगा और सदैव सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ आप लोगों तक मिले, इसकी जिम्मेदारी भी मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से मिली है। मैं राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कैबिनेट मंत्री हूँ। मेरे ऊपर राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी है, चाहे वो दिव्यांग हो, SC/ST के लोग हो, OBC के लोग हो, पिछड़े हुए लोग हो, और जितने भी समाज के वंचित वर्ग हैं उनके पास में सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले 1000 रुपये मिलती थी उसको अभी बढ़ाकर उन्होंने 1150 रुपये कर दिया है। ये सब जितनी भी पेंशन है वो सब आपको 1 अप्रैल से 1150 रुपये के करीब मिलना शुरू हो जाएगी। किसान सम्मान निधि, हम सब लोग किसान लोग हैं, सबको जो पहले 6000 रुपये मिलता था साल का, अब उन्होंने 12000 बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से इस पहले साल में 2000 रुपये और आपको बढ़ाकर किसान सम्मान निधि भी 8000 रुपये के करीब आपको मिलेगी। सरकार की योजना के कारण उज्ज्वला योजना के पैसे भी आपको 450 रुपये में मिलेंगे, गरीबों को मुफ्त के अंदर मिलेंगे, और आने वाले समय में 2 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सबका ये सपना है, आजादी के अमृत काल में जब 1947 से लेकर 2047 की शताब्दी वर्ष की कल्पना हम करें तो इस गांव ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति के जीवन स्तर में पक्का मकान हो, पीने का पानी हो, पेंशन हो, चिकित्सा सुविधाएं हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, एजुकेशन में हो, उद्योग में हो, सब तरीके से सरकार की जितनी मंशाएं हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी है। इसमें आप और हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हमारे जो भाई और बहन जो सम्मानित हुए, अभी रमेश जी जो बता रहे थे, मात्र 1 अंक के कारण जिसको लैपटॉप मिलना था उसको टैबलेट मिला है। बात वो नहीं है, बात यह है पॉइंट के अंदर जितना फासला हुआ है। मैं सोचता हूं कि जब दौड़ होती है उसमें 1 सेकंड के कुछ हिस्से के कारण हमारा परिणाम प्रभावित होता है, और ये हमारी मेहनत के आधार पर तय होता है। अगर उसके बाद में पछताएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो वो टैबलेट आज मेरा होता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आगे के लिए हमें, मैं तो ये कहता हूं कि जो हारता है उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई में पास भी हो जाता है लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं तो उसको भी परिणाम की चिंता नहीं करते हुए आगे से अच्छी मेहनत करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय सुनहरा होगा। शेरवी समाज जो राजस्थान में किसान कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, सीधा साधा भोला समाज है, उसके साथ में हम सबको सीखने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है। एक और मैं राजस्थान सरकार की योजना के बारे में बताता हूँ। राजस्थान के अंदर जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको हमारे विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना चलती है। इसमें हम लोग 30,000 बच्चे बच्चियों को फ्री के अंदर कोचिंग करवाते हैं। ऐसे मेरिट के आधार पर डिसाइड होते हैं, और जो अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनको हम लोग हमारी तरफ से अनुदान देते हैं, ताकि कोई ऐसा परिवार, ऐसा कोई छात्र छात्रा जिसको पढ़ने लिखने में या एजुकेशन कोचिंग के अंदर कोई परेशानी आती है वो हमसे संपर्क करें। हम राजस्थान के किसी कोने में उसको बहुत प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से एडमिशन दिलाकर हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अभी वर्तमान में लगभग 30,000 के करीब जो बच्चे बच्चियां हैं उनको हम लोग कोचिंग के माध्यम से पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन के अंदर हमारा जो विभाग है, हायर एजुकेशन में जो कॉलेज के बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अगर राजस्थान से बाहर या विदेश में भी पढ़ने की जिम्मेदारी होती है उसको भी अनुदान के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आने वाले समय में शेरवी समाज से आज 2 उपखंड अधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं। हम चाहते कि 2 नहीं, शेरवी समाज के 10 और उपखंड अधिकारी बने, 10 प्रशासनिक सेवाओं में जाएं। इससे कार्यक्रम से सीखने की आवश्यकता है, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि आज इस मंच पर जिन लोगों को सम्मानित हुए, कल ये जो दूसरे बच्चे जो सम्मानित नहीं हुए वो भी पढ़ लिख कर ये सम्मान प्राप्त करने के हकदार होंगे। सम्मान इसीलिए मिलता है ताकि दूसरों को प्रेरणा मिलती है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। हमारे बीच में भाईचारा, सामाजिक सद्भाव, प्रेम भाव बना रहे। और शेरवी समाज को विशेष आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि जहां कहीं आपके मान सम्मान का विषय आएगा हम हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे। चाहे राजनीतिक रूप से भी अगर आपकी भागीदारी की बात आएगी, सबसे पहले शेरवी समाज को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। वैसे पिछले कई सालों से
हमारी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन राजनीतिक बात से हटकर मैं चाहता हूँ जो समाज जितनी क्षमता रखता है उस क्षमता से ज़्यादा अगर हम लोग देने का काम करेंगे तो कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, समाज हमारे साथ जुड़ता है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जहाँ सीरियू समाज पूरा का पूरा 99.99% ये हमेशा मेरे साथ में रहा है। मैं तो 2 चुनाव में देखता आया हूँ 0.001 पर, इसलिए कभी गलती से भी वोट इधर चला जाता या मेरा भाई भी मेरे साथ नहीं होता, थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन 99% से ऊपर ज़्यादा विश्वास हमारे ऊपर किया, पार्टी के ऊपर किया। तो इसलिए आपको इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं कि भले ही मैं मंत्री राजस्थान सरकार में हूं, लेकिन सीरियू समाज के लिए वही आई माता का भक्त हूं, उपासक हूं, और आपका भाई बनकर आप लोगों के बीच में रहकर काम करूंगा। सेवा करने का मन के अंदर है, उसको पूरा करेंगे। व्यक्तिगत लालसा कुछ भी नहीं है। जो भी काम आप लोग मेरे लायक समझो, मुझे निश्चित रूप से बताना। पूरे मंच को निवेदन करता हूं, इस मंच के माध्यम से कोई मेरे लायक काम हो, राजस्थान के किसी कोने में किसी विभाग का काम हो, आप तो बताना, क्योंकि आप मेरे में आपका इस भावना के साथ में आने वाले समय में काम करेंगे। पूरी परगना समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई रमेश जी का, बाबूलाल जी का, और जितेंद्र जी का, भाई कमलेश जी का, और जितने भी नौजवान साथी हैं हमारे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ हमारे बिलाड़ा के चेयरमैन साहब भी पधारे हैं। तो ये हमारा पूरा बेल्ट है जहाँ सीरियू समाज बहुतायत में रहता है। मैं आपको पूरा धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम करने से समाज के अंदर प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। छोटी मोटी बात होती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से साथ बैठकर बातचीत करने से खत्म हो जाती है। आइए मिलकर नया राजस्थान बनाएं। इसलिए एक जेतारण के अंदर भी नया जेतारण बनाने का सपना, संकल्प हम लोग लेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ एक बार पुनः सीरियू समाज को प्रणाम करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। माता जी की कृपा सब पर बनी रहे, सब हंसते खेलते मुस्कुराते एक दूसरे के सहयोगी बनकर काम करते रहेंगे। पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।